नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ग्रोव ऐप को बिल्कुल शुरुआत से इस्तेमाल करना सिखाऊंगा। अगर आपने आज तक कभी भी निवेश नहीं किया है, तब भी इस वीडियो के बाद आपको समझ आ जाएगा कि ग्रो ऐप क्या है, अकाउंट कैसे बनाते हैं, केवाईसी कैसे पूरी करते हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश कैसे करते हैं, शेयर कैसे खरीदते हैं और किन गलतियों से बचना चाहिए। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बीच बीच में मैं कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें भी बताऊंगा जिन्हें जाने बिना आप हानि उठा सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अस्वीकरण, ये वीडियो केवल शैक्षिक और जानकारी देने के उद्देश्य से बनाई गई है। ये किसी भी प्रकार की निवेश सलाह, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें और आवश्यकता होने पर किसी योग्य वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। किसी भी लाभ या हानि के लिए चैनल या निर्माता जिम्मेदार नहीं होगा। धन्यवाद। ग्रो ऐप क्या है? सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ग्रो ऐप आखिर है क्या। ग्रो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से आप अपने मोबाइल से म्यूचुअल फंड, शेयर, आईटीएफ, डिजिटल गोल्ड और कुछ अन्य निवेश विकल्पों में निवेश कर सकते हैं। आपको अलग अलग जगह जाने की ज़रूरत नहीं होती। एक ही ऐप के माध्यम से कई निवेश सेवाएं मिल जाती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, ग्रो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है। आपके निवेश का लाभ या नुकसान बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करता है। इसलिए किसी भी निवेश से पहले जानकारी लेना और अपनी रिसर्च करना ज़रूरी है। ग्रो ऐप डाउनलोड कैसे करें? अगर आपके मोबाइल में अभी तक ग्रो ऐप नहीं है तो सबसे पहले इसे डाउनलोड करें। इसे इंस्टॉल करने के लिए प्ले स्टोर या ऐप स्टोर इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐप इंस्टॉल होने के बाद उसे खोलें। अकाउंट कैसे बनाएं? अब सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी दर्ज करने के बाद आपका नंबर सत्यापित हो जाएगा। इसके बाद आप अपनी ईमेल आईडी जोड़ सकते हैं। फिर आपको अपना पैन नंबर और बाकी ज़रूरी जानकारी भरनी होगी। ध्यान रखें कि सभी जानकारी सही भरे, क्योंकि आगे के वाईसीके के समय यही जानकारी सत्यापित होती है। केवाईसी क्या होती है? बहुत से लोगों को लगता है कि केवाईसी कोई मुश्किल प्रक्रिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। केवाईसी का मतलब है नो योर कस्टमर। ये प्रक्रिया इसलिए की जाती है ताकि आपकी पहचान सत्यापित की जा सके और निवेश नियमों का पालन हो। केवाईसी पूरी करने के लिए आमतौर पर आपको इन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है: पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। कुछ मामलों में लाइव फोटो या वीडियो वेरिफिकेशन भी करना पड़ सकता है। जब आपकी केवाईसी पूरी हो जाती है तब आप निवेश शुरू कर सकते हैं। बैंक अकाउंट क्यों जोड़ना पड़ता है? ग्रोव में निवेश करने के लिए बैंक अकाउंट लिंक करना जरूरी होता है। इसी बैंक अकाउंट से आपका पैसा निवेश होगा और यदि आप भविष्य में पैसा निकालते हैं तो वही राशि आपके लिंक किए गए बैंक अकाउंट में वापस आएगी। इसलिए हमेशा अपना ही बैंक अकाउंट जोड़ें। पहली बार ऐप खोलने पर क्या दिखाई देगा? जब आपका अकाउंट पूरी तरह तैयार हो जाएगा तब होम स्क्रीन पर आपको कई विकल्प दिखाई देंगे, जैसे म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, ईटीएफ्स, गोल्ड, पोर्टफोलियो, वॉच लिस्ट। अगर आप बिल्कुल नए निवेशक हैं तो सीधे शेयर खरीदने की बजाय पहले म्यूचुअल फंड के बारे में सीखना बेहतर हो सकता है, क्योंकि इनमें भी जोखिम होता है, लेकिन निवेश कई कंपनियों में फैला होता है। दोस्तों, अब तक आपने समझ लिया कि ग्रो ऐप क्या है, अकाउंट कैसे बनता है और केवाईसी क्यों जरूरी है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है, निवेश की शुरुआत कहाँ से करें? अगर आप पहली बार निवेश कर रहे हैं तो अक्सर लोग सलाह देते हैं कि पहले म्यूचुअल फंड को समझे, लेकिन किसी की सलाह पर बिना समझे निवेश करना सही नहीं है। पहले ये जान लेते हैं कि म्यूचुअल फंड और एसआईपी क्या होते हैं। म्यूचुअल फंड क्या होता है? मान लीजिए 10,000 लोग मिलकर एक बड़ा फंड बनाते हैं। उस फंड का प्रबंधन एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर करता है। वह उस पैसे को अलग अलग कंपनियों के शेयर, बॉन्ड और अन्य निवेश विकल्पों में लगाता है। इसका मतलब ये है कि आपका पैसा सिर्फ एक कंपनी में नहीं बल्कि कई कंपनियों में लगाया जा सकता है। इसी वजह से इसे विविधीकृत, डाइवर्सिफाइड निवेश माना जाता है। लेकिन ध्यान रखें, म्यूचुअल फंड में भी जोखिम होता है। अगर बाजार नीचे जाता है तो आपके निवेश की वैल्यू भी घट सकती है। इसलिए हमेशा अपने जोखिम और लक्ष्य को समझकर ही निवेश करें। एसआईपी क्या होती है? एसआईपी का पूरा नाम है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसका मतलब है कि आप हर महीने एक तय राशि निवेश करते हैं। उदाहरण के लिए 100 रुपये, 500 रुपये या 1,000 रुपये। एसआईपी का फायदा यह है कि आपको एक ही बार में बड़ी रकम लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। साथ ही अलग अलग समय पर निवेश होने से खरीद की औसत कीमत समय के साथ संतुलित हो सकती है। याद रखें, एसआईपी से मुनाफा तय नहीं होता। इसका उद्देश्य नियमित निवेश की आदत बनाना है। 100 रुपये से निवेश कैसे करें? अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो कई म्यूचुअल फंड
₹100 से SIP शुरू करने की सुविधा देते हैं। ग्रो ऐप में म्यूचुअल फंड सेक्शन खोलें, अपनी रिसर्च के आधार पर कोई फंड चुनें, इन्वेस्ट पर टैप करें, SIP या वन टाइम इन्वेस्टमेंट चुनें, राशि दर्ज करें, जैसे ₹100। भुगतान UPI या नेट बैंकिंग से पूरा करें। भुगतान के बाद आपका निवेश प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा। म्यूचुअल फंड की यूनिट्स तुरंत नहीं आती। यह प्रक्रिया आमतौर पर अगले कार्य दिवसों में पूरी होती है। पहला निवेश करने से पहले क्या देखें? किसी भी फंड में निवेश करने से पहले केवल पिछले रिटर्न देखकर फैसला न लें। इन बातों पर भी ध्यान दें। फंड का उद्देश्य क्या है? आपका निवेश कितने समय के लिए है? जोखिम का स्तर क्या है? क्या यह आपके वित्तीय लक्ष्य से मेल खाता है? हर निवेशक के लिए एक ही फंड सही हो, यह जरूरी नहीं है। ग्रोव में अपना पोर्टफोलियो कैसे देखें? जब आपका निवेश पूरा हो जाएगा तो ग्रोव के पोर्टफोलियो सेक्शन में जाकर आप देख सकते हैं आपने कितना निवेश किया, वर्तमान वैल्यू क्या है, लाभ या हानि कितनी है। ध्यान रखें कि रोज रोज वैल्यू ऊपर नीचे होना सामान्य बात है। केवल छोटी अवधि के उतार चढ़ाव देखकर घबराकर निर्णय लेना सही नहीं होता। नए निवेशकों की सामान्य गलतियां। बहुत से लोग शुरुआत में ये गलतियां करते हैं। बिना समझे किसी की टिप पर निवेश करना, सोशल मीडिया पर जल्दी अमीर बनो जैसे दावों पर भरोसा करना, गिरते बाजार में घबराकर तुरंत निवेश बेच देना, अपनी जरूरत के पैसे को भी निवेश कर देना। इन गलतियों से बचना लंबे समय में अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है। अब बात करते हैं ग्रो से शेयर खरीदने की। सबसे पहले ग्रो ऐप खोलें और स्टॉक सेक्शन में जाइए। जिस कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं उसका नाम सर्च करें, कंपनी की जानकारी पढ़ें और बाय पर टैप करें। अब जितने शेयर खरीदने हैं उनकी संख्या दर्ज करें। इसके बाद मार्केट ऑर्डर या लिमिट ऑर्डर चुनें। मार्केट ऑर्डर, शेयर उपलब्ध मार्केट कीमत पर खरीदने की कोशिश की जाती है। लिमिट ऑर्डर, आप अपनी पसंद की कीमत तय करते हैं। यदि बाजार उस कीमत तक पहुंचता है तो ऑर्डर निष्पादित हो सकता है। जानकारी जांचकर कंफर्म पर टैप करें, आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। अगर आपको शेयर बेचना हो तो पोर्टफोलियो में जाए, शेयर चुनें और सेल पर टैप करें। ध्यान रखें, किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले कंपनी के बारे में जानकारी लें। केवल सोशल मीडिया या किसी की सलाह पर निवेश न करें। शेयर बाजार में जोखिम होता है, इसलिए सोच समझकर निवेश करें। अस्वीकरण, यह वीडियो केवल शैक्षिक और जानकारी देने के उद्देश्य से बनाई गई है। यह किसी भी प्रकार की निवेश सलाह, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें और आवश्यकता होने पर किसी योग्य वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। किसी भी लाभ या हानि के लिए चैनल या निर्माता जिम्मेदार नहीं होगा। धन्यवाद।